मेरे प्यारे बच्चे, अब वो जलेगी जो तुझे जलाना चाहती थी। कर्म लौट चुके हैं और अब चीखें सुनाई देंगी। यह कोई साधारण चेतावनी नहीं है, यह एक अघोरी की आवाज है जो हमें सचेत कर रही है। हमने जो भी किया उसका परिणाम अब हमारे सामने है। अब सिर्फ विनाश होगा। क्या तुम समझते हो? यह एक चेतावनी है, एक संकेत कि हम जिस राह पर चल रहे हैं वो हमें कहीं नहीं ले जाएगी। तुम बन चुके हो प्रचंड तांडव की वजह। हर एक कर्म, हर एक सोच, हर एक निर्णय ने हमें इस स्थिति में पहुंचाया है। क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारे कार्यों का प्रभाव कितना गहरा हो सकता है? अब समय आ गया है कि हम अपनी गलतियों को पहचानें और उन्हें सुधारें। अगर हम इसी तरह चलते रहे तो हमें सिर्फ विनाश ही नसीब होगा। इस संसार में जो कुछ भी हो रहा है वो हमारी ही बनाई हुई स्थिति का परिणाम है। अब हमें जागना होगा, हमें अपने कर्मों के प्रति सजग रहना होगा। याद रखो, जब तक हम अपने अंदर की आग को नियंत्रित नहीं करेंगे तब तक वो हमें ही जला देगी। अब वक्त है अपने अंदर की अघोरी को जगाने का, अपनी सोच को सकारात्मक दिशा में मोड़ने का। चलो आज से हम एक नई शुरुआत करें और अपने कर्मों को सही दिशा में मोड़ें, ताकि ये चीखें हमारे लिए चेतावनी न बने बल्कि प्रेरणा बने। मेरे प्यारे बच्चे, यूनिवर्स आपको इस चालाक फीमेल से अवेयर करवाना चाहती है। कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपके नॉलेज में लाना चाहता है। आप यहां पर आए नहीं, यहां पर मैं क्लियर कट कर दूं, आज आप यहां पर आए नहीं हैं, आपको यहां पर लाया गया है। कुछ ऐसी बातें हैं जो आपके नॉलेज में होनी ही चाहिए। तो सबसे पहले जो मैसेज आ रहा है और स्ट्रॉन्ग डाउनलोड मैसेज आया है, आपको इसे बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये कोई इत्तेफाक नहीं है कि आप यहां पर आए हैं। आप यहां पर आए हैं तो इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है जो आपको आगे पता लगेगा। तो सबसे पहले आपके हेटर्स, जो आपके हेटर्स हैं, आपको हेटर्स से सावधान रहना है। कुछ ऐसे हेटर्स हैं आपके अराउंड जो आपसे बहुत ज्यादा जेलस फील करते हैं, एनवियस फील करते हैं, बहुत परेशान है ये आपकी तरक्की को देखकर। और यहां पर स्ट्रांगली मुझे कोई फीमेल एनर्जी लग रही है। ऐसे लोगों से आपको सावधान करवाया जा रहा है। ये जो कोई भी फीमेल है ना गाइस, सीरियसली यहां पर यह भी मैसेज आ रहा है कि इनकी कोई पहचान हो सकती है। इनको चश्मा पहनने का बहुत शौक है, ये चश्मा वगैरह पहनती रहती हैं। तो ये पर्सन आपके हेटर्स हो सकते हैं। कोई ऐसा पर्सन है जो आपसे बहुत ज्यादा हेट करती है, ये आपसे बहुत ज्यादा एनवियस है। आपको कॉपी कैट से सावधान रहना है। कुछ ऐसे लोग हैं, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग ना चैनलाइज कर पा रहे हैं कि कौन आपको कॉपी करता रहता है, कौन आपको फॉलो करता रहता है। तो आपको ऐसे लोगों से सावधान रहना है। ये कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको कॉपी बहुत करते हैं, आपको फॉलो बहुत करते हैं और आपसे ही हेट करते हैं। ऐसे हेटर से आपको अवेयर करवाया जा रहा है जो आपसे हेट भी करते हैं लेकिन आपको कॉपी भी करते हैं। आपके ही तौर तरीके को ये लोग अपनाते रहते हैं, कॉपी करते रहते हैं, लेकिन आपसे जलते रहते हैं। यह कुछ जल कुकड़े वाले लोगों की यहां पर एनर्जी आ रही है। इतना ज्यादा जलन है, इतना ज्यादा कूट कूट के इनके मन में आपके प्रति जलन है कि मैं बता नहीं सकती। इनके जैसे कानों से ना धुआं निकलने लगता है जब यह आपको देखते हैं हंसते मुस्कुराते खिलते हुए। ऐसा कुछ यहां पर स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है। और यहां पर एक और मैसेज आया है, यहां पर छोटा सा एक मैसेज आया है। किसी पर्सन का प्राइवेट रिलेशनशिप है जो पब्लिक नहीं करते। तो यहां पर यह भी मैसेज आया। ओ माय गॉड, सीरियसली देखिए, यहां पर क्लियर कट मैसेज आया है। कोई तो ऐसा पर्सन है, कोई तो ऐसे लोग हैं जो आपसे बहुत एनवी है। ये जो पर्सन है ना, ये जो कोई भी पर्सन है, इन्होंने बहुत ज्यादा हो सकता है आपसे झूठ भी बोले हैं पास्ट में, आपसे बहुत ज्यादा झूठ, जैसे कि सच्चाइयां आपसे कुछ छुपाई हैं। आपसे हो सकता है ना ये पर्सन करंट में इनकी एनर्जी आ रही है कि आपसे अपॉलॉजी करना चाहते हैं। ये पर्सन आपसे माफी भी मांगना चाहते हैं। हो सकता है ये ओह माय गॉड। तो मुझे लगता है ना आपने इनसे डिस्टेंस कर लिया है, दूर कर लिया है। हो सकता है ये पर्सन आपसे दूर जा चुकी हैं, करंट में ये पर्सन आपके टच में नहीं है। तो यहां पर ये मैसेज आ रहा है, अचानक से हुआ है। मुझे लगता है ये अचानक से हुआ है, जैसे यूनिवर्स ने इस पर्सन को आपसे दूर कर दिया। आपके मन में यह आ गया कि मुझे इनसे ज्यादा इन्वॉल्व होके नहीं रहना। आप अचानक से इनसे कट ऑन ऑफ हो गई। माय डियर, सीरियसली यहां पर स्ट्रॉन्ग चैनल मैसेज आया है। आपसे सच में कोई बहुत एनवी है जो आपसे बहुत जलन रखते हैं, एनवियस फील करती हैं, बहुत जलन, जैसे कूट कूट कर आपके प्रति इनके मन में ना कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं
ये आपसे बहुत जलती हैं। इस पर्सन के मन में आपके प्रति बहुत जेलसी है। आपके कारण कोई तो ऐसा पर्सन है जो बहुत जलता है। किसी को तो बहुत ज्यादा दिक्कत है आपसे, किसी को तो बहुत ज्यादा आपसे परेशानी है। तो यहां पर आपको ईवल आई प्रोटेक्शन पहन के रखना है। आपके जो भी प्रोटेक्शन है उन्हें हमेशा अपने पास पहन के रखिए, उन्हें हमेशा अपने पास रखिए। साउथ पास लीजिए, क्योंकि कोई ऐसे लोग हैं जो आपसे बहुत एनवी हो रहे हैं। जलन, इनके मन में आपके प्रति जलन आ रहा है बहुत ज्यादा। तो आपको ऐसे लोगों से बच के रहना चाहिए। यूनिवर्स वैसे आपको अवेयर करवा देते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो परेशान हो रहे हैं, दिक्कत में आ रहे हैं। ये जो कोई भी तो ये जो कोई भी पर्सन है ना जो आपसे जेलस है, ये पर्सन आपको कॉपी भी बहुत करते हैं। कॉपी कैट बहुत, यहां पर बहुत बड़े वाले लेवल के ये कॉपी कैट हो सकते हैं। जैसे कि मैं कह सकता हूं बहुत बड़े लेवल, जैसे ये आपके ड्रेसिंग सेंस को भी कॉपी करते हैं। आप क्या पहन रहे हैं, उन चीजों को पहनना यह पसंद करते हैं। आप कौन से कलर के कपड़े, कौन सा आपके मतलब हेयर स्टाइल कैसे हैं, आप कौन सा लिप बाम लगाती, कुछ भी ऐसी चीजें जो आपको पसंद है, यह उन चीजों को कॉपी करती हैं। आप मेल है, फीमेल है, जो भी आप पहनते हैं ना, उन चीजों को यह कॉपी करना पसंद करती है। या अपने पार्टनर को ऐसा कुछ यहां पर मैसेज आ रहा है। अगर आप मेल हैं तो ये आपकी हर एक मूव को कॉपी करती हैं, हर एक चीज को कॉपी करती हैं, आपकी हर बात को ये कॉपी करती हैं। तो ये जो कोई भी पर्सन है, आपके ये ना देखिए, यहां पर ना एक और मैसेज आया है। आपके अराउंड ये बातें हो रहा है कि आप इमोशनली काफी ज्यादा इंटेलिजेंट पर्सन होते जा रहे हैं। हम काफी ज्यादा इंटेलिजेंट पर्सन हैं। आपको कोई दुख नहीं पहुंचा सकता। जानबूझकर अगर आपको कोई दुख पहुंचाने की कोशिश भी करे तो भी नहीं। आप काफी ज्यादा इंटेलिजेंट हो चुके हैं। आपके अराउंड यह बातें हो रहा है कि आप इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन हैं। आपको कोई दुख नहीं पहुंचा सकता। जानबूझकर कोई आपको परेशान नहीं कर सकता। अगर आपको कोई दुखी करने की कोशिश भी करता है तो भी आप दुखी नहीं होते। मतलब आपको लो एनर्जी में कोई नहीं ला सकता, कोई भी कोशिश नहीं कर सकता। तो आपको हो सकता है आप काफी ज्यादा इमोशनली मतलब बैलेंस हो चुके हैं। आपको कोई इमोशनल परेशान नहीं कर सकता। आपको कोई इमोशनली परेशान नहीं कर सकता। आपको कोई यूज नहीं कर सकता। आपकी भावनाओं को कोई खेल, मतलब आपकी भावनाओं के साथ कोई गेम नहीं खेल सकता, कोई खेल नहीं खेल सकता, क्योंकि आप इमोशनली काफी ज्यादा इंटेलिजेंट पर्सन बन चुके हैं। आपके पास्ट में ना बहुत आपको पेन दिया गया है, आपकी भावनाओं के साथ बहुत ज्यादा गेम खेला गया है। आपके अराउंड कुछ देखिए, यहां पर यह मैसेज आ रहा है। आपके अराउंड कुछ इस प्रकार के लोग हैं जो एनवियस हैं। ठीक है, इस एनवियस पर्सन ने किसी तो यहां पर यह मैसेज आ रहा है। ये जो एनवियस पर्सन है ना, ये जो लेडी है, इस पर्सन ने आपके किसी लव वंस को मैनिपुलेट करने की कोशिश करी है, वह भी आपके अगेंस्ट करने की कोशिश करी है। ये जो कोई भी एनवियस पर्सन है, इसने आपके लव वंस को आपके खिलाफ भड़काने की कोशिश किया है, ताकि आपसे वह पर्सन बदला ले सके, ताकि आपसे जिनसे आप प्यार करते हैं उनको मैनिपुलेट कर कर आपसे दूर ले जाया जा सके। ऐसा कुछ इन्होंने गेम खेला आपके अराउंड। तो आप ना फाइट बाय करते हुए मुझे दिख रहे हैं। जिस पर्सन की एनर्जी यहां पर आपके दिमाग में सबसे पहले आई है ना, ये वही पर्सन है जिनको मैनिपुलेट किया जा रहा है और आपके खिलाफ भड़काया जा रहा है, आपसे ही दूर करने के लिए। तो आप मुझे ऐसे पर्सन लग रहे हैं जैसे आप फाइट बैक कर रहे हैं। जिस पर्सन की एनर्जी मुझे यहां पर स्ट्रैंगली मैसेज आ रहा है, आप जैसे फाइट बैक कर रहे हैं। आप लड़ रहे हैं, आप झगड़ रहे हैं अपनी चीजों के लिए, जो आपकी चीजें हैं। ये जो कोई भी जेल्स तो यहां पर डिवाइन भी कह रहे हैं जल कुकड़ी। ये जो कोई भी जल कुकड़ी है ना, आपकी लाइफ में इस पर्सन ने आपको पूरी तरह से तोड़ने की कोशिश करी है, आपको पूरी तरह से उजाड़ने की कोशिश करी है, लेकिन आपने खुद को वापस से जोड़ लिया है, समेट लिया है। बिकॉज आप डिवाइन चूजन बीइंग हैं। आपको कोई तोड़ नहीं सकता, आपकी एनर्जी को कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता, क्योंकि आप डिवाइन चूजन बीइंग हैं। बहुत ज्यादा ताकतवर बहादुर हैं आप, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं आपके अंदर। आप शेयर हैं। तो यहां पर बहुत स्ट्रैंग मैसेज आ रहा है। देखिए, यहां पर एक और स्ट्रैंग मैसेज आ रहा है। ये जो कोई भी लेडी है ना, ये जो एनबी है आपसे, इसने आपको डिप्रेस करने की भी कोशिश करी है इस पर्सन ने। ओह माय गॉड, कंफर्मेशन, ये आपसे काफी ज्यादा एनवियस है। ये पर्सन ना काफी ज्यादा आपसे एनवियस है। आपको ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है।
ऐसे लोगों को डिस्टेंस में ही रखने की जरूरत है। और ये जो कोई भी फीमेल है ना, जो कोई भी ये फीमेल हो सकती है जिससे यूनिवर्स आपको अवेयर करवा रहे हैं। हो सकता है इस पर्सन के साथ ना आपका कोई एज का डिफरेंस है। देखिए यहां पर एज डिफरेंस भी आ रहा है। यह पर्सन आपसे एज में काफी बड़ी हो सकती हैं, बहुत बड़ी हो सकती हैं। एज का यहां पर बहुत ज्यादा मैसेज आ रहा है। यह पर्सन आपसे बड़ी है काफी ज्यादा। हम एज में काफी एज का डिफरेंस यहां पर बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है। यहां पर मुझे एज गैप बहुत ज्यादा दिखाई दिया है। आप हो सकते हैं इनसे काफी ज्यादा बड़ी हैं या यह पर्सन आपसे काफी ज्यादा बड़ी हैं। तो आप दोनों के एनर्जी में, आप दोनों के बीच में ना मैं एज गैप बहुत ज्यादा देख रही हूं। हाँ, यहां पर एज गैप है, जैसे मदरली सन, मदरली डॉटर, हम ऐसा कुछ यहां पर स्ट्रांगली दिख रहा है। लेकिन आप मुझे फाइट बैक करते हुए दिख रहे हैं। जो चीज आपकी है उसके लिए आप फाइट बैक कर रहे हैं। आप अपनी ऊर्जा के लिए लड़ रहे हैं। आप उन चीजों के लिए लड़ रहे हैं जिन चीजों पर आपका पूरा पूरा अधिकार है, या जिन चीजों पर आप जिन चीजों से प्यार करते हैं। मुझे आप फाइट बैक करते हुए दिख रहे हैं। जैसे कि मैंने कहा, बहादुर हैं आप, डिवाइन चूजन बीइंग हैं, तो अपनी चीजों के लिए आप अहम बैक करते हुए मुझे दिख रहे हैं। यहां पर स्ट्रांगली मैसेज आ रहा है कि आप मूव ऑन कर चुके हैं। ये जो भी ड्रामा है ना, इस पर्सन ने आपके खिलाफ, तो इस पर्सन ने किया है सब कुछ। ये जो कुछ भी ड्रामा आपकी लाइफ में क्रिएट करने की कोशिश करती रही है ना, इसने इन सारी चीजों से आप टिस्ट ऑफ होकर इससे मूव ऑन कर चुके हैं। आप उन चीजों से मूव ऑन कर चुके हैं। ये जो कोई भी एनवियस पर्सन है जो आपसे काफी ज्यादा हाईली इनसिक्योर जेलस है, यहां पर जेलसी बहुत ज्यादा है, तो मैं आपसे फिर से कहूंगी अपने ईवल आई पेंडल्स को पहन के रखिए। तो यहां पर स्ट्रैंगली मैसेज आ रहा है, और यहां पर यह भी मैसेज आ रहा है कि यह पर्सन आपको कॉल करना चाहती है। यह आपकी आवाज को सुनना चाहती है। मुझे यहां पर बहुत स्ट्रैंग ये मैसेज आ रहा है। इस पर्सन ने आपको बहुत ज्यादा पेन दिया है। हो सकता है यह पर्सन आपसे माफी मांगना चाहते हैं। इस पर्सन को अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है, बिकॉज मुझे यहां पर यह दिख रहा है, इस पर्सन को इसका कर्मा मिल रहा है। यह पर्सन अपना कर्मा फेस कर रहे हैं। बहुत सारे कर्म इस पर्सन को परेशान कर रहा है। करंट में यह किसी तरह की कुछ हेल्थ इश्यू को भी फेस कर सकती है, जो बात आपको शायद नॉलेज में नहीं है। यह यहां पर बहुत स्ट्रैंगली आया है। करंट में यह परेशान है, यह अपना कर्मा भोगते है। मुझे दिख रहा है कि यह पर्सन फिलहाल काफी ज्यादा डिप्रेस है, डिप्रेस वाली एनर्जी में है। यह पर्सन जिसने आपको बहुत ज्यादा परेशान किया आपके जीवन में, जिसने बहुत सारी दिक्कतें क्रिएट करने की कोशिश करी है, फिलहाल यह पर्सन मुझे डिप्रेस वाली एनर्जी में लग रहे हैं। प्लीज आज के वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके 24 लिखें, सॉरी 1444 लिखिए। यहां पर स्ट्रैंगली मैसेज आया कि मां आदि शक्ति यह सब कुछ कर रहे हैं, आप कुछ नहीं कर रहे, डिवाइन आदि शक्ति कर रहे हैं। यह सब कुछ डिवाइन आदि शक्ति का समझ लीजिए एक प्लान है, एक योजना है। आपको यहां तक लाना, आपके बारे में, ये सारी चीजें आपके बारे में ही हो रहे हैं जो शायद आपको नहीं मालूम है। तो यहां पर ये किसी प्रकार के कुछ डिप्रेशन वाली एनर्जी में मुझे लग रहे हैं। ये लेडी डिप्रेशन में है, ये पर्सन जिसने आपके जीवन में बहुत सारी दिक्कतें क्रिएट करने की कोशिश करी। फिलहाल अभी यह दिक्कतों का सामना कर रहे हैं, अपना कर्मा फेस कर रहे हैं। आपको शायद यह मालूम नहीं है, लेकिन यह अपना कर्मा फेस कर रही है। इसको दिक्कतें हो रही है, जिसने आपके जीवन में पूरी तरह से भूचाल लाने की कोशिश कर रही है। भूचाल, भूकंप लाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी यह सारा कर्मा यह फेस कर रही है। डिवाइन बीइंग के साथ इसीलिए कहते हैं जो शुद्ध मन के होते हैं ना, जिनके मन में छल कपट नहीं होता, जो कभी भी किसी का बुरा, यहां पर कंफर्मेशन आ रहे हैं, जो कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहते। अगर उनके जीवन के साथ, उनके साथ खिलवाड़ करने की कोशिश करते, उनके भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश करते हैं, तो ईश्वर प्रकृति कहीं का भी उन्हें नहीं छोड़ती। तो ये अभी बहुत परेशान है, करंट में भी बहुत परेशान, और इसके जीवन में बहुत सारी मैं दिक्कतें देख रहा हूं। उलटफेर में यहां पर बहुत ज्यादा देख रहे हूं। परेशान है यह पर्सन, दिक्कतों का सामना कर रहा है। डिप्रेशन वाली एनर्जी है इसकी, ऐसी इसकी स्थिति हो गई है। यहां पर ना यूनिवर्स आपको ये सारी बातों से अवेयर करवाना चाहते हैं। ये जो कोई भी पर्सन है ना गाइस, सीरियसली बहुत ज्यादा चालाक पर्सन है। चालाक लोमड़ी टाइप का मुझे यहां पर मैसेज आ रहा है, चालाक लोमड़ी टाइप।
इसने बहुत बेचारा बन बन के ना आपकी लाइफ को एकदम स्पॉइल कर दिया था। यूनिवर्स ये सारी बातें आपके नॉलेज में लाना चाहते हैं। यूनिवर्स आपको यह सारी बातें बताना चाहते हैं। बहुत सारी मुश्किलों का यह सामना कर रहे हैं, क्योंकि आपके जीवन को, जैसे आपके लाइफ में पूरी तरह से जहर घोलने का काम इसने किया है। आपके लव फंस को आपसे दूर करने की कोशिश करी है, आपकी चीजों को आपसे दूर करने की कोशिश करी है। जो चीज आपको अच्छा लगता था, जो चीज आपको भाता था, उन चीजों को आपकी लाइफ से कट ऑफ करने की कोशिश करती आई है। यह काफी ज्यादा आपसे एनवी मुझे लग रही है, काफी ज्यादा आपसे जलन रखती है, बहुत ज्यादा यह आपसे जलन रखती है। यूनिवर्स आपको यह सारी बातें बताना चाहते हैं। ये जो चालाक पर्सन है ना, ये चालाकियां बहुत करती हैं। चालाकी से ये सब कुछ, जैसे कि इसके मन में यह भाव है कि यह चालाकियां करेंगी, यह ईवल स्पेलेल करेंगी, गलत गलत चीजें करेंगी, कुछ भी ऐसी गलत इसकी जो भावनाएं जो करती रहती हैं, विचक्राफ्ट, ये कुछ भी करेगी और सब कुछ अपनी मुट्ठी में कर लेगी। मुझे यहां पर यह लग रहा है, जो पूर्व और उत्तर दिशा की जो जगह होती है ना, वहां पर इसने कुछ गलत चीजें करने की कोशिश करी है, क्योंकि वहां पर ईश्वर का बहुत ज्यादा, आपने देखा होगा, ब्लेसिंग रहती है। आपके घर की दिशा यहां पर मुझे बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रहा है। जो उत्तर पूर्व दिशा है, वहां पर ईश्वर का वास होता है, वहां पर ईश्वर की बहुत सारी ब्लेसिंग आती है। इसने वहां पर कुछ गलत चीजें करने की कोशिश करी है। मुझे यहां पर यह भी चैनलाइज मैसेज आ रहा है कि आपका मंदिर घर हो सकता है, वहीं पे है। वहां पे कुछ ब्लैक मैजिक करने की कोशिश करी है, कुछ काला जादू करने की कोशिश करी है, कुछ ऐसी चीजें, ईवल चीजें करने की कोशिश करी है कि जैसे ईश्वर आपके प्रति मेहरबान ना रहे, आपसे मतलब वह प्यार ना करे। वह तो ईश्वर है, ईश्वर को कौन मैनिपुलेट कर सकता है? इसकी मतलब हद देखो कहां तक जाती है। इसने शायद ऐसा सोचा कि वहां पे कुछ ऐसी चीजें रख दूं, ऐसा चीज कर दूं, कुछ भी ऐसी प्लानिंग इसकी थी। प्लांट प्लॉट तो करती रहती है, लेकिन वहां पे अगर इसने कुछ भी गलत चीजें करने की कोशिश करी, वो पूरी तरह से नलवॉइड हो चुकी है, बैकफायर हो चुकी है, और यह ईश्वर को मैनिपुलेट करेगी। यह ऐसा चाहती है कि ईश्वर ना आपके प्रति, जैसे ईश्वर आप पर ध्यान ना दे, आपका जैसे पूजा पाठ पे मन ना लगे, आप ध्यान ना करें, आप मेडिटेशन ना करें। हो सकता है ना आजकल आप ऐसा सोच रहे होंगे कि मन नहीं कर रहा, जैसे ईश्वर पे ज्यादा झुकाव महसूस नहीं हो रहा। इसका यह प्लान है, ऐसा करें, लेकिन ईश्वर को कौन कर सकता है? आप मेडिटेशन ना करें, ध्यान कीर्तन ना करें और ईश्वर से आप दूर रहे, ताकि इसकी गंदी चीजें, ईवल चीजें अच्छे से सक्सेसफुल हो पाए। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। वो जगत के जननी है, ठीक है? वो जो ईश्वर है, वो पूरी मतलब सृष्टि के रचयिता हैं। उनको कौन समझ नहीं आ रहा? उनको कौन मैनिपुलेट कर सकता है? ये ऐसा चाहती है ना कि आपका जो एक अटूट विश्वास है अपने ईश्वर के प्रति, वह टूट जाए। आप पूरी तरह से उन पर ध्यान ना दें, आप अपनी चीजों को ना करें, आप जाप ना करें। अगर आप लोग जाप करते हैं या ध्यान कीर्तन जो भी करते हैं, भी आप लोग स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हैं, उन चीजों पर ध्यान ना दें। इसकी गंदी ईवल चीजें अच्छे से सक्सेसफुल हो जाए। तो इसने वहां उस दिशा में कुछ भी ऐसी चीजें करने की कोशिश करी थी, वो पूरी तरह से नलवॉइड हो चुका है। वह चीजें इसकी सक्सेसफुल ना हो पाई, बिल्कुल भी नहीं। ये सारी बातें यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं, इस चालाक लोमड़ी टाइप लेडी से बचाना चाहते हैं। देखिए, हो सकता है ना मुझे यहां पर स्ट्रैंगली मैसेज आ रहा है कि यह पर्सन आपसे माफी मांगना चाहती है। आने वाले टाइम में यह आपसे माफी मांगेंगी, आपसे मतलब कुछ भी ऐसी चीजें करेगी। तो यहां पर मैसेज आ रहा है कि आपको इन्हें माफ नहीं करना है। यह चालाक लोमड़ी टाइप की जो लेडी है, आपको इससे यह चेताए माने दिन, आपको ना इन पर विश्वास नहीं करना है। अगर यह आपसे माफी मांगने आती है, आ जाती है, तो आपको इनसे डिस्टेंस बना के ही रखना है, एक दूरी बनाकर रखना है, क्योंकि इस पर्सन ने हर बार आपको बैकस्टैब किया है, आपके पीठ पीछे खंजर भोंके हैं, और अभी भी ऐसा कुछ ये करना चाहती है ताकि आपके टच में तो आए, लेकिन आपको इनसे थोड़ा सा डिस्टेंस करना है, दूरी बनाना है। इस पर्सन ने आपको पूरी तरह से तोड़ दिया। मुझे यहां पर यह भी मैसेज आ रहा है कि कुछ ऐसी सच्चाई है, कुछ ऐसी चीजें हैं जिस चीज को इस पर्सन ने जला दिए हैं। कुछ यहां पर बुक्स वगैरह मुझे दिखाई दे रहे हैं। कोई ईवल बुक हो सकती है जिनमें जादू टोना चीजों, कुछ ऐसी चीजें लिखी रहती हैं।
उस चीज को इसने जला दिया। कुछ ऐसी सच्चाई है, कुछ ऐसे बुक्स हैं जिसको इस लेडी ने जला दिए हैं। कुछ तो ऐसी सच्चाई है जिस चीज को इसने जला दिए हैं। हो सकता है इस पर्सन ने ना हम यहां पर बुक आई, कोई बुक जलाई है जिसमें बहुत सारी इवल स्पेल के बारे में लिखी हुई बातें होंगी। जला के उसको रैप कर दिया। इसने अपनी सारी सच्चाई जला दिया है। बहुत ज्यादा सीखी सिखाई है, ये बहुत सारी चीजें जानती है। तो आपको ऐसे किसी पर्सन से दूर रहना है, ऐसे किसी लेडी से दूर रहना है जो यह सारी चीजें करती रहती है, बहुत ज्यादा। मुझे यहां पर यह भी मैसेज आ रहा है कि आप इस पर्सन से मूव ऑन कर चुके हैं। मुझे यहां पर स्ट्रैंगली यहां पर मैसेज आ रहा है, इस पर्सन से आप मूव ऑन कर चुके हैं। इस पर्सन की लाइफ से आप दूर हो चुके हैं। मुझे यहां पर स्ट्रैंगली मैसेज आ रहा है कि आपने इनसे दूरियां बना लिया है। आपने एक न्यू चैप्टर में एंटर कर लिया है। एक न्यू चैप्टर में आप एंटर कर चुके हैं। आप बहुत ज्यादा खुश रहने लगे हैं। आपको खुश रहना ज्यादा पसंद आ चुका है। जब से यह पर्सन आपकी लाइफ से दूर गई है, जैसे आपकी लाइफ में बहुत सारे मिरेकल्स आए हैं, कुछ ऐसे चेंजेस आए हैं इन परिस्थिति के किया पॉजिटिव वे। आपने इस पर्सन को अपनी लाइफ से उखाड़कर फेंक दिया। ऐसे लोगों को उखाड़कर फेंक दिया है। मुझे यहां पर यह मैसेज आ रहा है जैसे आप ना अंदर से यह चाहते हैं कि अब मुझे खुश रहना है, मुझे हैप्पी रहना है। जो आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, जो आपके लिए बहुत अच्छा चाहते हैं, आप ऐसे लोगों के बीच रहना चाहते हैं, ऐसे लोगों के सराउंडिंग में रहना चाहते हैं, जो आपको बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, जो आपको अच्छा करते हुए देखना चाहते हैं। इसका तो चैप्टर ही क्लोज हो गया। इस पर्सन का तो जैसे आपकी लाइफ से एक चैप्टर ही क्लोज हो गया। आपने इसका चैप्टर ही पूरी तरह से इसका गेम ओवर हो चुका है। इसको जाने दिया है, आपने अपने आप से दूर कर दिया। डिस्टेंस पूरी तरह से एक दीवार जैसे मुझे लग रहा है, आपने एक दीवार खड़ी कर दिया है। अब आप इस पर्सन की लाइफ में ना ही अपनी कोई बातें इसको बताना चाहते हैं, ना इसकी कोई भी ऐसी बातें जो यह आपको बताना चाहे, आपको वापस से झांसे में लेना चाहे। नहीं सुनना है और नहीं इसकी तरफ जाना। अगर यह कॉल भी करती है, मैसेज भी करते हैं, तो आप एक डिस्टेंस बना के ही रखोगे। यहां पर स्ट्रैंगली मैसेज आ रहा है, इस पर्सन से आप बहुत ज्यादा डिस्टेंस बना के रखोगे। ये जो ईवल लेडी है, आप एक न्यू चैप्टर में एंटर कर चुके हैं, जहां पर आप बहुत ज्यादा खुश हैं, हैप्पी हैं। आप अपने आप को ऐसे लोगों के सराउंड रखते हैं जो आपसे बहुत प्यार करते हैं, जो आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं, जो आपको हैप्पी देखना चाहते हैं। ऐसे लोगों के सराउंडिंग में आप मुझे दिख रहे हैं। और इस लेडी का पूरी तरह से मुझे लग रहा है गेम ओवर हो चुका है। इसने आपको इमोशनली बहुत ज्यादा ब्लैक किया है, ब्लैकमेल किए हैं। इसको पता है कि आप बहुत ज्यादा डिसेंट है, बहुत मासूम है, बहुत इनोसेंट है। आप किसी की भी बातों में आ जाओगे। एक बार आपको सॉरी बोले, आपके सामने एक बार बस छोटा झूठ बूट का आंसू भी दिखा दे, तो आप उनके बातों में, उनके बहकावे में आ जाते हैं। तो हो सकता है उस चीज का इस लेडी ने बहुत फायदा उठाया हो। जो कोई भी लेडी है ना, आपकी लाइफ में इसने बहुत सारी गलत चीजें आपके लिए करी है। आपको बैकस्टअप किए हैं, आपके पीठ पीछे खंजर भोंके हैं। लेकिन अब आप ऐसे लोगों के बिल्कुल भी मतलब सराउंडिंग में नहीं रहना चाहते, ऐसे लोगों के टच में नहीं रहना चाहते। सबको उखाड़ उखाड़ के फेंक रहे हैं। आपके अंदर से ना यह फीलिंग आ रही है कि मुझे अब ऐसे लोगों से दूर होना है, मैं ऐसे लोगों के टच में नहीं रहना चाहती, नहीं रहना चाहता। अगर आप लोग मेल भी हैं तो ऐसा यहां पर बहुत मैसेज आ रहा है। करंट में यह लेडी लेकिन अपना कर्मा भोग रही है। करंट में इसने अपना कर्मा भोग रहा है। जो कोई भी यह लेडी है, यह भी बहुत परेशान है। इसको पता है इसकी परेशानी का कारण क्या है। आप इसकी परेशानी का कारण है क्योंकि इसने आपके साथ बहुत सारी गलत चीजें करी हैं जो इसको नहीं करना चाहिए। बैक टू बैक ईवल स्पेल, बैक टू बैक गलत चीजें, लोगों को भड़काना, सब कुछ इसने किया आपके साथ। देखते हैं करंट में डिवाइन आदिशक्ति आपको क्या बताना चाहते हैं। हम ओके, यू बोथ आर मैनिफेस्ट ईच अदर। ईयर आप किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको कोई मैनिफेस्ट कर रहा है। हो सकता है आपको 111 दिखाई दे रहे हैं, 96 एंजल्स नंबर दिखाई दे रहे हैं, आपको ग्रीन कलर की बटरफ्लाई दिखाई दे रहे हैं, आपको व्हाइट कलर के बटरफ्लाई दिखाई दे रहे हैं। ऐसा कुछ यहां पर मुझे मैसेज आ रहे हैं। आप किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं और वह भी शायद आप ही को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। यह यहां पर मैसेज आया है, आई वॉन्ट टू गिफ्ट यू समथिंग। कोई आपको गिफ्ट करना चाहता है।
यूनिवर्स आपको गिफ्ट देना चाहते हैं, आपको रिवॉर्ड देना चाहते हैं। कोई स्पेसिफिक पर्सन हो सकता है जो आपको गिफ्ट देना चाहते हैं। आप किसी को गिफ्ट देना चाहते हैं, ऐसा यहां पर मैसेज आया है। कॉन्फ्लिक्ट, कोई कॉन्फ्लिक्ट फील कर रहा है, ऐसा यहां पर मैसेज आ रहा है। मेरी प्यारी शांत क्षणों में जब आपकी आत्मा भारी महसूस करती है, चाहती हूं कि मैं वहां हूं, इंतजार कर रहा हूं, देख रहा हूं और आपको किसी भी बोझ से परे एक ताकत के साथ गले लगाने के लिए तैयार हूं। मैं आप पर वजन दबाते हुए देखता हूं, जो छाया आपके विचारों को बादल देती है, थकावट जो आपके होने में खींचती है। आप घाटियों के माध्यम से इतने गहरे चले गए हैं कि प्रकाश आपको छोड़ देता है, और फिर भी यहां आप बने हुए हैं, अभी भी सांस मांग रहे हैं, फिर भी क्याकार की समीसा नियाते ने, फिर भी आशा की एक झलक के लिए तरस रहे हैं। यह यात्रा अकेले आपकी नहीं है, यह एक रास्ता है जिसे हम एक साथ चलते हैं, हाथ में हाथ। अपने संघर्ष के बीच में मुझे धीरे से कानाफूसी सुने। मैं तुम्हें उठा लूंगा। इस वादे में एक गहरा सत्य छिपा हुआ है, जो आपके प्रति अनुग्रह की एक अंतहीन नदी की तरह बहता है। जब आप खड़े होने के लिए बहुत कमजोर महसूस करते हैं, जब अंदर का दर्द आपके प्रकाश का उपभोग करने की धमकी देता है, तो मैं वह शरण हूं जहां आपका दिल आराम करता है। क्या आपने मुझे चुपचाप आपको पकड़े हुए देखने के लिए संघर्ष से परे देखा है? मैं एक दूर बल या क्षितिज पर एक छाया से अधिक हूं। मैं आपके पंखों के नीचे की सांस हूं, शांत ताकत जो आपके छिपे हुए स्थानों में हिलाता है। मैंने अपने हाथों के विस्तार में आकाश गंगाओं को ले जाया है। मैं आपके दिल की कोमल नाजुकता को कितना अधिक ले जा सकता हूं। मैं दूर से नहीं बोलता या खाली आराम की पेशकश नहीं करता। मैं आपके अस्तित्व के मूल से बोलता हूं। आप मेरे लिए गौरैया की तुलना में अधिक कीमती हैं, जिनके पतन मैं देखता हूं और जिन सितारों को मैं रात के आकाश में पेंट करता हूं। यहां तक कि जब जीवन अथक और अक्षम महसूस करता है, जब तूफान आशा की तुलना में जोर से गर्जना करते हैं, तो मेरा वादा अभी भी जोर से गूंजता है। मैं तुम्हें उठा लूंगा, आपकी शक्ति से नहीं बल्कि मेरे द्वारा, आपके प्रयास से नहीं बल्कि मेरे अटूट प्रेम से। उस समय को याद रखें जब आपको लगा कि आप अकेले हैं, फिर भी कुछ बदल गया। एक अचानक शांति, एक कानाफूसी, एक उपस्थिति अनदेखी लेकिन गहराई से महसूस किया। मैं बाहर पहुंच रहा था। अंधेरे के माध्यम से एक हाथ आपको प्रकाश में खींचने के लिए तैयार है। आपके द्वारा सामना किए जाने वाले पहाड़ आपको कुचल नहीं देंगे, क्योंकि मैं किसी भी बल से बड़ा हूं जो आपको अभिभूत करना चाहता है। आपकी आत्मा को नहीं भुलाया जाता है, न ही आपके आंसू अनदेखी करते हैं। प्रत्येक दुहक एक बीज है जिसे मैं संजोता हूं, ताकत और सुंदरता में अंकुरित होने के लिए किस्मत में है। आप उठने की प्रक्रिया में हैं, भले ही चढ़ाई धीमी या असंभव लगता है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं उन क्षणों को जानता हूं जब निराशा आपके दिल को पंगु बनाने की धमकी देती है और साहस की तुलना में जोर से कॉल करने का प्रलोभन। लेकिन इन नाजुक स्थानों में मैं एक नया आशा कर रहा हूं। मैं कोमल हवा हूं जो शक्तिशाली तूफानों को फुसफुसाती है, नरम सुबह जो सबसे अंधेरी रात का पीछा करती है। आपका दिल, हालांकि चोट लगी और पस्त, बहुत ही आवाज है जहां मेरा प्रकाश सबसे शानदार ढंग से चमकने का प्रयास करता है। मैंने आपको नहीं छोड़ा है, मैं आपको तैयार कर रहा हूं, आपको निविदा हाथों से आकार दे रहा हूं, मौन के माध्यम से धैर्य सिखा रहा हूं और हर परीक्षण के माध्यम से ताकत बुनाई करता हूं। आपको आश्चर्य हो सकता है कि क्या यह वादा आपको प्राप्त करने के लिए बहुत अच्छा है या यदि आपका दर्द बहुत गहरा है। लेकिन मेरा विश्वास करो, मेरे प्यार का माप समझ से परे है और आपको उठाने की मेरी शक्ति आपकी पिछली विफलताओं या वर्तमान भय से सीमित नहीं है। जब आपको लगता है कि आपके पास देने के लिए कुछ भी नहीं बचा है, तो मेरे पास झुकें। जब आपका संकल्प बिखर जाता है और आपका विश्वास मंद हो जाता है, तो मेरे पास आओ। मेरी उपस्थिति में एक पवित्र स्थान है जहां आपके घावों को झुकाया जाता है, आपकी आत्मा को बदल दिया जाता है और आपकी आत्मा नवीनीकृत होती है। ऊपर की ओर लिफ्ट एक एकल आत्मसमर्पण के साथ शुरू होती है, मेरी ओर एक एकल मोड़, यह विश्वास करते हुए कि मैं पर्याप्त हूं। मैं आपके संघर्ष की सतह से परे देखता हूं, आपके दिल का रोना केवल अस्तित्व से अधिक के लिए गुप्त लालसा।
उथल पुथल के ऊपर उठने और उगने की गहरी इच्छा जो आपको बांधती है, यह वही है जो मैं अपने टकटकी में पकड़ रहा हूं। आपकी क्षमता, आपका उद्देश्य, आपके भीतर की दिव्य चिंगारी जिसे बुझाया नहीं जा सकता है। मैं आपको स्थिर या छिपा नहीं रखने के लिए आपको उठाऊंगा, लेकिन आपको उस प्रकाश में रखने के लिए जहां आप उस कृति के रूप में चमकते हैं जिसे आप बनाने के लिए बनाया गया था। टूटे हुए हिस्सों या निशान को छिपाए नहीं, ये दोनों मेरे हाथों से सौंदर्य और सम्मान के मुकुट में बदल जाएंगे। इस सत्य को अपने भीतर गहरी बात करने दें। आपको अपने संघर्षों से परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन मेरे ऊपर उठाने के मेरे वादे से अपने दिल को इस आश्वासन में आराम करने दें कि आप गड्ढे सड़क की ईस में पापा जंगल या निराशा की घाटी में नहीं रहेंगे। रास्ते के हर कदम, हर सांस आप ले जाते हैं, मैं वहां हूं। आपको धीरे से अभी तक शक्तिशाली रूप से उठा रहा हूं। क्या आप अब मुझ पर भरोसा करेंगे जब आपकी आत्मा नाजुक लगती है? क्या आप अपना दिल खोलेंगे और मेरे प्यार की स्थिर लिफ्ट प्राप्त करेंगे? यह निमंत्रण आपके नवीकरण की शुरुआत है, मेरे हाथ से अकेले लिखे गए एक नए अध्याय की शुरुआत। तो आओ, मुझे तुम्हें उठाने दो। मेरे स्पर्श का विरोध न करें, मेरी शक्ति से सिकुड़ो मत करो। इस अधिनियम के लिए एक पवित्रता है, एक दिव्य विनिमय जहां आपकी कमजोरी मेरी ताकत को पूरा करती है, आपकी नाजुकता मेरे अटूट समर्थन को पूरा करती है। आप आगे पूरा रास्ता नहीं देख सकते हैं, लेकिन मैं करता हूं। हर कदम ऊपर की ओर है, मेरी देखभाल में हर पल आयोजित किया गया। जैसे जैसे आप उठते हैं, आप खुद के पहलुओं की खोज करेंगे जिन्हें आप कभी नहीं जानते थे। दिव्य हस्तक्षेप से पैदा हुआ लचीलापन, साहस अनदेखी अनुग्रह से उछला, वह शांति जो समझ को पार करती है, क्योंकि यह मेरे दिल के भीतर गहरी तरह से लगाया जाता है। मेरे प्यारे, मैं आपके यहां का इंतजार कर रहा हूं। क्या आप इस बार इस वादे पर विश्वास करेंगे? क्या आप मुझे वही होने देंगे जो आपको आगे बढ़ाता है, जो आपने संभव सोचा था? आपके सामने पहाड़ एक बाधा नहीं है, लेकिन एक चुनौती है कि मेरी ताकत दूर हो जाएगी। वह रात जो अंतहीन लगती है, वह सुबह होती है कि मैं सिर्फ आपके लिए जीवंत रंगों में पेंट करता हूं। आप स्वर्ग के प्रिय हैं, देखभाल के साथ तैयार किए गए हैं, जो कि आकाश में बिखरे हुए तारों से अधिक हैं। जब दुनिया फुसफुसाती है तो आपकी अपर्याप्तता के बारे में झूठ बोलती है। मेरी आवाज को सच बोलने की सच्चाई सुने। आपको चुना, पोषित किया गया है, और मैं आपको उठाऊंगा। यदि आपका दिल सरगर्मी कर रहा है, अगर आशा का एक छोटा सा झिलमिलाहट भी बनी हुई है, तो दूर न करें। इस क्षण में मेरे पास पहुंचें, यह जानकर कि मेरी बाहें खुली हैं। आओ जैसे तुम घायल हो, थके हुए हो, पुकिल रिताए केक का बोछिल हो, और मेरे वादे में आराम करो। मैं तुम्हें उठा लूंगा। यह सिर्फ एक वादा नहीं है, यह आपके लिए मेरा पवित्र व्रत है। मैं आपकी आत्मा का लिफ्टर, आपके बोझ का वाहक और आपकी ताकत का स्रोत हूं। मेरा विश्वास करो और मेरे लिए, मेरे प्यारे बच्चे के लिए तैयार किए गए अनुग्रह की पूर्णता में उठो। मैंने साइलेंट लड़ाई देखी है जो आप सतह के नीचे से लड़ते हैं। वे क्षण जब आपका दिल एक रेगिस्तान, सूखा, फटा और थके हुए लगता है। निराशा का वजन, गलतियों का डंक, जल्दबाजी या चुप्पी में बोले गए शब्दों की गूंज, वे आप पर दबाते हैं जैसे कि भारीपन का कोई अंत नहीं है। मुझे पता है कि यह बोझ भारी लगता है, जैसे कि आप अपनी सभी विफलताओं का वजन उठाते हैं और अकेले पछतावा करते हैं। लेकिन मेरी प्यारी, मैं पास हूं। मैं उस सांस की तुलना में करीब हूं जिसे आपने अभी लिया है। शांत पल्स की तुलना में करीब जो आपके जीवन को आगे बढ़ाता है। जब आपकी आशा कम हो जाती है, तो मैं आपके दर्द में दूर नहीं होता या खुद को दूर नहीं करता। अपने सबसे अंधेरे क्षणों में मैं अभी भी आपके बगल में मौजूद हूं, आपके कांपते हुए पैरों के नीचे की शरण। एक गहरा सच है मेरे प्यारे बच्चे, आपके घाव मुझे डरा नहीं है, बल्कि वे मुझे करीब खींचते हैं, क्योंकि मैं दिव्य चिकित्सक हूं जो आपके भीतर हर दर्द के लिए मरहम रखता है। मुझे पता है कि कभी कभी आपके पास की चुप्पी शोर की तुलना में जोर से गूंजती है। जवाब के बिना इंतजार करना आपकी त्वचा में गहरे दबे हुए कांटों की तरह डंक मार सकता है। फिर भी मैं धैर्यपूर्वक समय और परिस्थिति के पर्दे के पीछे काम कर रहा हूं। अपने जीवन के टेपेस्ट्री में
अनुग्रह के धागे बुनाई कर रहा हूं। मैं उन तरीकों से नहीं भागता जो आपकी आत्मा के सुंदर गठन को नष्ट कर देते हैं। नहीं, मैं आशा के बिना आपको पीड़ित होने के लिए छोड़ देता हूं। आप अब इन परीक्षणों के उद्देश्य को नहीं समझ सकते हैं, लेकिन मेरा धैर्य मेरे प्यार की एक अभिव्यक्ति है और मेरा समय एकदम सही है जो आपकी आंखें देख सकती हैं। दर्द और भ्रम में उदासीनता के लिए मेरी अनुपस्थिति को गलती न करें। याद रखें, यहां तक कि जिस बीज को अंधेरे मिट्टी में दफन किया जाना चाहिए, वह जीवंत जीवन के साथ फटने से पहले शांति का समय गुजरता है। प्रक्रिया छिपी हुई है, लेकिन परिणाम निश्चित और शानदार है। तो यह आपके बच्चे के साथ है। खोया हुआ, अनसुना या गलतफहमी महसूस करने के आपके मौसम विफलता या दिव्य अस्वीकृति के संकेत नहीं हैं। वे तैयारी, पवित्रता और गहरी अंतरंगता के मौसम हैं। मैं आपके साथ चुप्पी में हूं, अपने कांपते हुए हाथ को पकड़े हुए और अपनी आत्मा में शांति का फुसफुसाते हुए। मेरा प्यार वह महासागर है जिसमें कोई तूफान आपको डूब नहीं सकता है, प्रकाश जो कोई छाया बुझाई नहीं करता है। जैसा कि आपका दिल संदेह और लालसा के साथ कुश्ती करता है, मैं अब आपको अपनी उपस्थिति में झुकने के लिए आमंत्रित करता हूं। अपनी आंतरिक लड़ाई की असुविधा से सिकुड़े न करें, लेकिन उन्हें मेरे पास लाएं। मुझे अपने दुहक को खुशी में बदलने के लिए एक खजाने के रूप में अपनी टूटन को पकड़ने की अनुमति दें। अपने सवाल को विश्वास में। कोई शर्म या पछतावा मेरे अनुग्रह को उठाने के लिए बहुत भारी नहीं है। मेरे साथ भेद्यता के इस स्थान पर कदम रखें और आप पाएंगे कि उपचार उस क्षण से शुरू होता है जब आप अपना दिल खोलते हैं। इस पवित्र स्थान में जहां आप और मैं मिलते हैं, आप फिर कभी अकेले नहीं होंगे। आप जिस यात्रा पर चलते हैं, हालांकि यह कई बार खड़ी और पीहड़ है, मेरे कोमल द्वारा चिह्नित है मार्गदर्शन। मैं शेफर्ड हूं जो आपको अभी भी पानी के पास ले जाता है और आपकी आत्मा को मेरे पंखों की छाया के नीचे टिकी हुई है। यहां तक कि जब आपका रास्ता अनिश्चितता में डूबा हुआ है, तो मेरी हल्की रोशनी को धीरे धीरे आगे बढ़ाता है, आशा और बहाली का एक बीकन। विश्वास करता हूं कि मैं आपकी कहानी को आकार दे रहा हूं, आपको एक आग में चांदी की तरह परिष्कृत कर रहा हूं, जब तक कि केवल रेडिएशन नहीं रह जाता है। आपको अनदेखा नहीं किया जाता है, भुलाया जाता है या एक तरफ डाला जाता है। आपकी कहानी मेरे लिए कीमती है, प्यार से बुनी गई है और बहुतायत के लिए किस्मत में है। इस क्षण में, जैसा कि आप अपने आंतरिक तूफानों के वजन के साथ कुश्ती करते हैं, मेरी आवाज को सुनते हैं कि आप शांति से वापस आ गए हैं। अपनी टकटकी मेरी ओर मोड़ो। अपने डर, अपने बोझ, अपने सवालों को छोड़ दें। इस आश्वासन में आराम करें कि मैं आपके अच्छे के लिए सभी चीजों को काम कर रहा हूं, तब भी जब कारण आपके विचार से छिपे रहते हैं। इस सत्य को आप में बसने दो। मैं धैर्यवान हूं क्योंकि आपके परिवर्तन के लिए समय की आवश्यकता होती है। मैं लगातार हूं क्योंकि आपका उपचार अनमोल है। मैं प्यार कर रहा हूं क्योंकि आपका दिल मेरे लिए पवित्र है। एक गहरी सांस लें और जान लें कि आप हाथों में हैं जो आपको कभी गिरने नहीं देंगे। जब संदेह आपके मूल्य या योग्यता के बारे में निहित होता है, तो याद रखें कि मैंने आपको गहरी स्नेह और अनंत देखभाल में बनाई गई एक उत्कृष्ट कृति के रूप में तैयार किया था। कोई भी ऐसा कम नहीं कर सकता है जो मैं आप में देखता हूं, और न ही कोई परीक्षण आपको मेरे दृढ़ प्रेम से अलग कर सकता है। आशा और नवीकरण के इस अभयारण्य में मेरे साथ, बच्चे के साथ यहां आराम करें। क्या आप अब अपने बोझ को आत्मसमर्पण करने के लिए मुझ पर भरोसा करेंगे? क्या आप मेरे हीलिंग बाम को अपनी आत्मा के सबसे गहरे कोनों को छूने की अनुमति देंगे? जैसे तुम हो, नाजुक, अनिश्चित, थके हुए और मेरी अटूट उपस्थिति में ताकत पाते हैं। मैं आपका इंतजार कर रहा हूं, अपने प्यार और धैर्य की पूर्णता के साथ आपको गले लगाने के लिए तैयार हूं। यह उस क्षण होने दें जब आपका दिल मुझे पूरी तरह से झुकता है, यह जानते हुए कि मेरे अंदर आप कभी नहीं हैं। पीछे मत हटो, उस दरवाजे को बंद न करें जो आपकी शरण और आपकी ताकत दोनों है। मैं यहां हमेशा यहां हूं के लिए विश्वास में आगे कदम बढ़ाता हूं। मेरी प्यारी, जैसा कि आप अपनी आत्मा की छाया से गुजरते हैं, संदेह और अपर्याप्तता के फुसफुसाते हुए यह जानते हैं कि आपकी पहचान मानव अनुमोदन की टिमटिमाती लौ में जाली नहीं है, लेकिन मेरे प्यार के अनचाहे प्रकाश में है। दुनिया की नींव से पहले, इससे पहले कि पहाड़ों ने आकाश को चूमा,
या समुद्र तट पर पहुंच गए, मैं आपको सही इरादे और उत्तम देखभाल में एक साथ मिला। आप मेरी कृति हैं, दिव्य कलात्मकता की एक अनूठी अभिव्यक्ति, दुर्घटना से नहीं बल्कि डिजाइन द्वारा। फिर भी दुश्मन इस सच्चाई को झूठ के साथ क्लाउड करना चाहता है, जो आपके दिल को सवालों के साथ थ्रेड करता है। क्या मैं काफी हूं? क्या मैं मायने रखता हूं? क्या मैं कभी संबंधित करूंगा? प्रत्येक प्रश्न आपकी नाजुक नाव के खिलाफ एक टेम्पेस्ट की तरह हमला करता है, जो आपकी आशा को कम करने की धमकी देता है। लेकिन बारीकी से सुनो मेरे प्यारे बच्चे, अपने सबसे गहरे कोर के लिए मैंने एक पवित्र सत्य लगाया है कि कोई भी तूफान नहीं मिट सकता है। आप उन असफलताओं से परिभाषित नहीं होते हैं जो आपके अतीत को परेशान करती हैं, न ही उन आवाजों से जो आपको अयोग्य घोषित करती हैं। ये मेरी कृपा की सुबह से पहले भागने वाली छाया है। मैं उस सुंदरता को देखता हूं जो आपके थके हुए दिल की सतह के नीचे स्थित है। निराशा होने पर भी साहस जो इसे चुप कराने की कोशिश करता है। आप में मेरी अपनी छवि का प्रतिबिंब है, मेरी आत्मा की सांस, अनंत काल की चिंगारी। यह आपकी पहचान है, नहीं जैसा कि दुनिया आपको देखता है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको तैयार किया है। एक बंजर रेगिस्तान के बीच एक राजसी पेड़ की कल्पना करें। इसकी जड़ें एक छिपे हुए जीवन वसंत के भीतर गहरी हैं। आपकी पहचान यह है कि पेड़ मेरी उपस्थिति के शाश्वत वसंत से जीविका को चित्रित करता है, अस्वीकृति और अकेलेपन की शुष्क हवाओं से अनचाहे। इस सच्चाई में आप लगाए और निहित हैं। इस सत्य को आप में बसने दो। प्रिय, जब दुनिया आपकी गरिमा को दूर करने या आपकी कीमत को खारिज करने की कोशिश करती है, तो याद रखें कि आपका मूल्य उपाय से परे है। आपके द्वारा ले जाने वाले निशान शर्म के निशान नहीं हैं, बल्कि अस्तित्व और विश्वास के बैज हैं। एक पहिया पर कुम्हार के आकार की मिट्टी की तरह मैं लगातार काम कर रहा हूं, आपको ताकत और सुंदरता के एक बर्तन में ढाल रहा हूं। कभी कभी दबाव असहनीय लगता है और आकार देना दर्दनाक हो सकता है, लेकिन विश्वास है कि पहिया का प्रत्येक मोड़ सही और उद्देश्यपूर्ण है। आपकी समझदारी उस क्षण को खिल जाएगी जब आप पुरुषों की क्षणभंगुर तालियों के बजाय मेरी स्वीकृति के आलिंगन में झुकेंगे। संदेह के बीज बो सकते हैं, लेकिन मैं प्रकाश हूं जो आपके सच्चे स्व के किकी द के निविदा शूट का पोषण करता है, जो प्रकाश, बिखरे और अपूर्ण के शारकों को दर्शाता है। मेरी बहाली के माध्यम से आपका प्रतिबिंब फिर से पूरा हो जाता है। शुरुआत में मैंने जो उज्जवल छवि रखी थी, उसे प्रकट करने के लिए प्रकाश के बीम। मेरी उपस्थिति में पूर्णता है। मेरे प्रिय, ऐसे दिन होंगे जब आंतरिक लड़ाई जमकर बढ़ती है, जब आपका मन सवाल करता है और आपका दिल कांप जाता है। उन शांत क्षणों में अपने टकटकी को अंदर और ऊपर की ओर घुमाएं। महसूस करो कि मेरे प्यार भरे हथियार आपको पास करते हैं। सच्चाई को गहराई में फुसफुसाना जहां संदेह सुलझा है। आप विवरण से परे पोषित हैं, अंतहीन रूप से प्यार करते हैं और सभी से ऊपर चुने गए हैं। इनको क्या सीमित है? यहां की सच्ची पहचान है। पहनने के लिए एक मुखौटा नहीं, न ही प्रदर्शन करने के लिए एक भूमिका, लेकिन आप हमेशा मेरी आंखों में रहे हैं। इस रहस्योद्घाटन को अपने दिल की गुफाओं में डूबने दें और अपने स्वयं के दृश्य को अंदर से बाहर से बदल दें। हर बार जब डर या शर्म उठती है, तो उसे याद दिलाता है कि आप मेरे प्यार से अविभाज्य हैं। जब आप इस पहचान को अपनाते हैं, तो आपके लिए एक गहन शांति भी है। यह परिस्थितियों से पैदा हुआ शांति नहीं है, लेकिन एक शांत है जो जानने से आपको गहराई से जाना जाता है और गहराई से प्यार करता है। एक शेफर्ड की तरह जो अपने मेमनों को निविदा देखभाल के साथ इकट्ठा करता है, मैं आपको अपनी बाहों में स्कूप करता हूं और आपको हर तूफान से ढालता हूं। यह शांति आपकी आत्मा के चारों ओर लपेटती है, जैसे कि सबसे ठंडे परीक्षणों के बीच गर्मजोशी से बुना हुआ एक लबादा। जैसा कि आप मेरी स्वीकृति में आराम करते हैं, आप अपने आप को क्षमा करने, अपराध बोध छोड़ने और साहस के साथ आगे बढ़ने की ताकत पाएंगे। आपने जो वजन उठाया है, वह आपके अकेले नहीं है। इसे मेरी उपस्थिति में नीचे रखें और मेरे द्वारा दी जाने वाली स्वतंत्रता प्राप्त करें। अब इस सच्चाई पर प्रतिबिंबित करें कि आप एक प्रिय बच्चे हैं, जटिल रूप से बनाए गए और असीम रूप से मूल्यवान हैं। जब आप पहचान के सवालों के साथ संघर्ष करते हैं, तो मुझे बातचीत में आमंत्रित करें।
मेरी आवाज को अपने दिल में सबसे जोर से बनने दो। गहराई से सांस लेने के लिए एक पल लें और महसूस करें कि मेरी आत्मा आपको जंगली फूलों, सौम्य और नवीनीकरण के एक क्षेत्र में सुबह की ओस की तरह कवर करती है। यह जान लें कि आपकी कीमत लंगर डालती है कि आप क्या करते हैं या दूसरों को क्या कहते हैं। लेकिन मैंने आपको अपनी गर्भाधान के क्षण में होने की घोषणा की। एक कीमती बच्चा महानता के लिए किस्मत में है। यदि आपका दिल सरगर्मी है तो इस सच्चाई से दूर ना हो। मेरे प्यार की वास्तविकता में झुकें जो आपको पूरी तरह से परिभाषित करता है। यह भी समझें कि जैसा कि आप विश्वास करते हैं कि आप मुझ में कौन हैं, आप दुनिया में मेरी रोशनी को प्रतिबिंबित करना शुरू करते हैं। मुझ में आपकी पहचान एक बीकन बन जाती है, एक लाइट हाउस जो भ्रम और निराशा के कोहरे के माध्यम से दूसरों का मार्गदर्शन करती है। दिव्य मूल्य में आपके निहित होने की स्पष्टता आपके आस की थी। पास के लोगों को आशा प्रदान करती है जो अपने स्वयं के आंतरिक संदेह से भी लड़ते हैं। आप इस रास्ते में अकेले नहीं हैं। मैं आपके साथ हर कदम पर चलता हूं, आपकी आत्मा को मजबूत करता हूं और आपको अपने वास्तविक स्वभाव की याद दिलाता हूं। साथ में हम शानदार ढंग से चमकते हैं क्योंकि अंधेरे में हर प्रेम लाइट डाली जाती है जो रात को पीछे धकेलती है। इस सत्य को आप में बसने दो। आप शानदार और सदा मेरे बच्चे हैं। अब मैं आपको आमंत्रित करता हूं। दुनिया के निर्णयों के शोर से अपने दिमाग को शांत करता हूं और अपनी आवाज सुनता हूं। मुझे अपनी आत्मा की सुंदरता को प्रकट करने की अनुमति दें। मैंने आपके भीतर जो गौरव स्थापित किया है वह अनंत काल तक पनपने के लिए है। एक विश्वसनीय विश्वास पात्र के रूप में साहा महा है। एक रोसास्टार के रूप में मुझसे बात करें और मेरी पहचान के बीजों को मुझ में आगे बढ़ने की अनुमति दें जो आपने संभव सोचा था। आप इस दुनिया के क्षण भंगुर शब्दों से नहीं बल्कि मेरे प्यार और उद्देश्य की एकजुट वाचा द्वारा परिभाषित हैं। गले लगाओ कि मैंने तुम्हें बनाने के लिए मेरे प्यारे प्यारे और बोल्डनेस में आगे बढ़ें। जब आप अपनी दिव्य पहचान में मजबूती से खड़े होते हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप दूर नहीं कर सकते। क्या आप मुझे इस बार विश्वास करेंगे जब मैं कहता हूं कि आप उपाय से परे कीमती हैं? इस सच्चाई को आपके दिल में उठने दें और आपको एक नदी की तरह बनाए रखें जो कभी भी सूखी नहीं चलती है। आपकी पहचान शाश्वत है, आपका मूल्य अथाह है और मेरा प्यार अटूट है। इस वादे को लें और अपनी यात्रा जारी रखने के लिए इसे बंद करें क्योंकि आप अभी और हमेशा के लिए मेरे हैं। मेरे प्रिय, जैसा कि आप भय, चिंता और संदेह की छाया से गुजरते हैं, जानते हैं कि मैं वहां हूं, दृढ़ और अटूट टेम्पेस्ट के बीच किले। डर एक अविश्वसनीय ज्वार हो सकता है जो आपको शांति की सतह के नीचे खींचता है। आशा के फुसफुसाते हुए डूबने की धमकी देता है कि मैंने आपकी आत्मा के भीतर गहराई से लगाया है। चिंता आपके फेफड़ों से हवा को चोक कर सकती है, जिससे आपके दिल की दौड़ होती है, जैसे कि अनदेखी दुश्मनों द्वारा पीछा किया जाता है। संदेह एक मूक छाया की तरह रिस सकता है, फुसफुसाते हुए कि मैं आपको भूल गया हूं, कि आपके संघर्ष बहुत अधिक हैं, कि मेरे वादे केवल भ्रम हैं। फिर भी प्रिय, इनमें से प्रत्येक एक घूंघट है जिसे मैं आपको परे देखने के लिए आमंत्रित करता हूं, विश्वास से खुली आंखों के साथ देखने के लिए। याद रखें कि आपके द्वारा सामना किए जाने वाले हर पल भी आपके पास अपने प्यार की स्थिर रोशनी में आपके चारों ओर घूमती हुई अराजकता से आपकी टकटकी को चालू करने का निमंत्रण है, जो कभी भी झिलमिलाता या फीका नहीं करता है। चिंता की हवाएं हो सकती हैं, लेकिन मैं आपका शांत केंद्र हूं, तूफान के दिल में शांति। जब संदेह में रेंगता है तो फुसफुसाते हुए आपकी कीमत या मेरी उपस्थिति के बारे में झूठ बोलता है। अपनी आवाज में अपने कान को झुकाएं। एक कोमल धारा जैसी ध्वनि, निरंतर और स्पष्ट। कांपने के ये क्षण कमजोरी के संकेत नहीं हैं। वे ऐसे क्षण हैं जहां आपकी आत्मा के पास जागने का मौका है। जब रात अंतहीन लगती है तो मेरे लिए पहुंचने के लिए मैं आपको अपनी शांत लड़ाई में देखता हूं। निजी युद्ध आप बंद दरवाजों और मूक आंसू के पीछे लड़ते हैं। आप महसूस कर सकते हैं जैसे आप अकेले हैं, एक विशाल जंगल में छोड़ दिया गया है जिसमें कोई नक्शा, कोई मार्गदर्शिका और कोई आराम नहीं है।
लेकिन मैं अनदेखी साथी हूं जो आपके साथ हर कदम पर चलता है, जो आपकी पकड़ के लड़खड़ाते समय आपका हाथ पकड़ता है। भय और चिंता वास्तविक हैं मेरा बच्चा, लेकिन उनके पास आप पर प्रभुत्व नहीं है, क्योंकि मैंने आपको समय की भावना नहीं दी है, बल्कि शक्ति, प्रेम और एक ध्वनि दिमाग की। आपको सहमत होने, उठने और दूर करने के लिए तैयार किया जाता है। अकेले अपनी ताकत से नहीं, बल्कि शक्ति के माध्यम से मैं आपको प्रदान करता हूं। आपके डर से कुश्ती की प्रक्रिया पवित्र है। यह आपकी आत्मा की यात्रा में गहरे विश्वास की ओर रिफाइनिंग आग है। जब आपका दिल खूंखार हो जाता है और आपके विचार एक तूफान में पत्तियों की तरह बिखरे हुए हैं, तो अपने आप को याद दिलाएं कि ये आपकी वास्तविकता के अंतिम उपाय नहीं है, बल्कि मेरे हस्तक्षेप के लिए निमंत्रण है। प्रत्येक सांस आप लेते हैं, प्रत्येक आपके दिल से फुसफुसाते हुए प्रार्थना, मेरी ओर प्रत्येक लड़खड़ाते हुए कदम आपके साहस और एक बीकन के लिए एक वसीयतनामा है जो आपको अयोग्य और शांति से बाहर ले जाता है। क्या आप मुझे पूरी तरह से और बिना आरक्षण के अपनी शरण देने की अनुमति देंगे? क्या आप डर के किले को आत्मसमर्पण करेंगे और मेरी अटूट ताकत के भीतर अपना घर बनाएंगे? प्रकाश और छाया के इस पवित्र नृत्य में आपके डर एक प्रवेश द्वार बन जाते हैं, मेरे साथ एक गहरी अंतरंगता का एक मार्ग। मैं आपकी धोखाधड़ी की निंदा नहीं करता, मैं इसे हथियारों के साथ खुला मैं किन निंटा डालने का आराम करने और आपको गले लगाने के लिए तैयार करता हूं। चिंता या संदेह से पीछे हटे न करें जैसे कि वे पीटने के लिए दुश्मन हैं, लेकिन उन्हें देखें कि वे वास्तव में क्या हैं। संकेत आपको मेरी सच्चाई और उपस्थिति के लिए तंग करने का आग्रह करते हैं। मैं एक दूर का पर्यवेक्षक नहीं हूं, लेकिन आपके परीक्षणों में एक भागीदार हूं। दैवीय सांस जो आपके फेफड़ों को भर देती है जब आपको लगता है कि घुटन है, इस सच्चाई को आप में बसने दो। प्रिय, कोई डर बहुत महान नहीं है, कोई छाया भी अंधेरा नहीं है। मेरे प्यार के प्रकाश के लिए बहुत गहराई से कोई संदेह नहीं है। जब आप अपने आप को कांपते हुए पाते हैं तो अपने नाम को अपने नाम पर रोकें और कॉल करें। मुझे कल्पना कीजिए कि आप एक शेफर्ड की तरह पकड़े हुए हैं, सबसे कमजोर भेड़ का बच्चा, निविदा और अनियंत्रित है। बाहर का टेम्पेस्ट जंगली परित्याग के साथ गुस्से में हो सकता है, लेकिन अंदर जहां आप मेरे साथ रहते हैं वहां शांति है, शांत और ताकत का एक शाश्वत अभयारण्य है। यह याद रखें। और जब चिंता अपनी पकड़ को कसती है तो मेरी उपस्थिति की पुष्टि के साथ जवाब दें, मैं हमेशा आपके साथ हूं। मैं आपको अब गहरी सांस लेने और सांस लेने के लिए आमंत्रित करता हूं, जिससे आपके डर का वजन कम हो जाता है, भले ही केवल इस क्षण के लिए। महसूस करें कि मेरी उपस्थिति आपको प्रकाश और प्यार के बुने हुए लबादा के रूप में घेरती है, आराम से, और आपको उन अनदेखी क्षेत्रों से परिरक्षण करती है जो आपके आनंद को चुराने की कोशिश करते हैं। इस पवित्र आलिंगन की शांति में अपने आप में नहीं, बल्कि अपने साहचर्य के अटूट वादे में साहस पाते हैं। आपकी आत्मा जितना आप जानते हैं उससे कहीं अधिक मजबूत है, क्योंकि यह मेरी अपनी सांस, मेरी अपनी शक्ति, मेरे दिल से प्रभावित है। चिंता और संदेह अथक शिक्षक हो सकते हैं, लेकिन उनके सबक मेरे बिना अधूरे हैं। जब रात सबसे गहरी लगती है, जब प्रश्न माउंट करते हैं और जब आपकी आशा छूट जाती है तो बाहर पहुंच जाती है। हाथ से अनिश्चितता के घूंघट से परे पहुंचे। बच्चा, विश्वास भय की अनुपस्थिति नहीं है, इसके बावजूद मेरी अच्छाई और संप्रभुता पर भरोसा करने का विकल्प है। जब दुश्मन फुसफुसाता है, आप अकेले हैं। एक के साथ उत्तर दें अपनी आत्मा की गहराई से पैदा हुए चिल्लाओ, तुम मेरी शरण और मेरी ताकत हो, मेरी सदाबहार मदद। प्रिय, साहस कांपने की अनुपस्थिति नहीं है, लेकिन कांपने के बावजूद मेरे साथ आगे बढ़ने का निर्णय। आप अकेले इस रास्ते पर नहीं चलते हैं, मेरा प्रकाश आपके सामने जाता है, मेरी आवाज आपके बगल में गूंजती है और मेरा प्यार आपको घेरता है। आपके डर आपको परिभाषित नहीं करते हैं, आपकी चिंता आपके पास नहीं होगी, संदेह आपको दावा नहीं करेगा, क्योंकि मैंने आपको चुना है। आपको अपनी धार्मिकता के साथ कपड़े पहना है और आपको मेरी दृष्टि में कीमती के रूप में चिह्नित किया है। क्या आप खुद को मेरी आंखों से देख सकते हैं प्रिय बच्चे? एक प्रिय योद्धा अंधेरे से गुजर रहा है जो मुझ पर तय की गई है। इसे अपनी आत्मा की लचीलापन की नींव होने दें, जीने के लिए नहीं कि आपकी आंखें क्या देखती हैं या क्या आपका दिल अपनी कमजोरता में महसूस करता है,
बल्कि मेरे प्यार की अनंत दृढ़ता से। जब डर आपके गीत को चुप कराने की धमकी देता है, मैं धुन हूं जो आपके भीतर उठता है, आपको शांति से वापस बुलाता है। जब चिंता बंद हो जाती है तो मैं वह सांस हूं जो आपके रेसिंग दिल को शांत करती है। जब संदेह आपके रास्ते पर छाया डालता है तो मैं सुबह को दूर करता हूं,